हाँ देखिए बच्चों, ये मैं आपको पहला और दूसरा प्रश्न करा चुका हूँ, प्रश्नावली पहले एक। अब प्रश्न संख्या 3 पे हम चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 आपको कह रही कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे किए, ये देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM। अब जैसे प्रश्न में आपको दिया है 12, 15 और 21 का इसका आपको HCF और LCM दोनों निकालना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कहा गया है, तो सबसे पहले हम जो भी संख्या दी रहेंगी उनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 12 का अभाज्य गुणन हमने किया 2 गुणित 2 गुणित 3, मतलब 2 दूनी 4 3 12। फिर 15 का किया हमने 3 गुणित 5, 15 हो गया। फिर 21 का हमने लिखा 3 गुणित 7। तो अब देखिए 12 का हुआ 2 तो की घात 2, इसको लिख सकते हैं या 4 लिख सकते हैं, 3 ही। अब देखिए अब इसी अभाज्य गुणनखंड से हम HCF और LCM निकालना बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले HCF का जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, तो हमें HCF में वो चीज़ देखना रहता है कि जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो एक प्रकार से। तो जैसे आपने 12 में देखा क्या है, 3 है। फिर 15 वाले के गुणनखंड में भी 3 है और 21 में भी 3 है। इसके अलावा और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो इसलिए 3 इसका HCF हो गया। ठीक, अब चलिए LCM की बात करते हैं। LCM के लिए हमारे पास क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM में हमें हर संख्या लेनी है, लेकिन अगर कोई संख्या 2 बार आई है तो उस संख्या को हमें लेना है जो जिसकी आवृत्ति वहाँ पे ज़्यादा बार आई है, अधिक बार है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ 2 गुणित 2 लेना है निश्चित तौर पे, तो हमने यहाँ ले लिया 2 गुणित 2 या 2 की घात 2। 3 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, तो हम 3 एक ही बार लेंगे। अगर यहाँ 3 कहीं 2 बार आया तो हम उसको 2 लेते। फिर 5 आया, यहाँ ले लेंगे और फिर 7 लेंगे। मतलब कोई भी संख्या हमारी छूटनी नहीं चाहिए, ये ध्यान देना है। तो कोई नहीं है, इसका हमने गुणनखंड किया, गुणा किया, तो ये आपका 420 आ गया। तो ये इसका LCM आ गया। LCM आ गया 420 और HCF आ गया 3, ये है। अब इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न पे चल रहे हैं, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। अब देखिए 17 का ये एक प्रकार से अभाज्य संख्या है, तो 17 कोई गुणनखंड नहीं होगा। इसी प्रकार 23 का भी नहीं होगा, तो इसलिए हम 17 गुणित 1, 23 गुणित 1 और 29 गुणित 1 लिख दें। अब जब हम इसकी बात करेंगे 17, 23 और 29 का HCF की, तो इसमें एक ही ऐसी संख्या है जो तीनों जगह गुणा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका HCF आपका आ जाएगा 1 आ गया। अब चलिए LCM की बात करते हैं। 17, 23 और 29 का LCM की बात करेंगे, तो यहाँ LCM में आप देखेंगे कि 17 आया है, 23 आया, 29 आया, हमने तीनों को इसको गुणा कर दिया, तो 11,339 इसका आपका आ गया। क्या आ गया, LCM आ गया। और HCF इसका क्या है, 1। तो ये आप ध्यान देंगे। अब अगला प्रश्न हमारे पास है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि यदि HCF मतलब 306 और 657 का HCM 9 दिया है, और 306 और 657 का ये ज्ञात कीजिए LCM। तो देखिए है इसका हल क्या है। अच्छा एक प्रश्न और ये छूट गया था 8, 9, 25 वाला, तो इसका हल आप देख लीजिए, ये तो उसी मेथड से होगा। 8 का गुणनखंड किया हमने, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार आया है। फिर 9 का किया तो ये आया है, फिर 25 का किया। अब यहाँ ध्यान देंगे कि एक प्रकार से देखा जाए तो 1 यहाँ भी गुणित में है, 1 यहाँ भी गुणित में है, और 1 यहाँ भी गुणित। इसका HCF क्या आ गया आपका, 1 आ गया। अब तो HCF ऑफ 8, 9 तथा 25 का HCF क्या आया, 1 आया। और 8, 9 तथा 25 का LCM क्या आया,
इसको हमने गुणा किया तो 18 से, तो ये इसका आ गया। अब ये चौथा प्रश्न आप देखिए, चौथा प्रश्न क्या है, यदि 306 और 657 का HCF 9 दिया है और इन्हीं का LCM आपको ज्ञात करना है। तो एक सूत्र है हमारे पास, मैं इसको बता भी चुका हूँ पहले भी इसके, कि जैसे दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं में ये संबंध होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है उन दोनों का HCF गुणित LCM। तो दिया है 306 और 657 का HCF क्या दिया है, 9 दिया है, और इनका 306 और 657 का आपको LCM ज्ञात करना है। तो देखिए इसका नियम बता, हाँ तो देखिए प्रश्न के अनुसार पहली संख्या क्या है, 306 है, और दूसरी संख्या क्या है, 657 है। तो इसलिए 300 पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या है, HCF है गुणित LCM। तो ये हो गया, तो 9 गुणित x बराबर ये, फिर हमने इसको पक्षांतर किया तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 22,338, ये इसका उत्तर आ गया। तो अर्थात 306 और 657 के LCM क्या आया, 22,338, ये उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, 5 क्या कह रहा है, यदि HCF 225 और 60 का HCF दिया उन्होंने इस समीकरण के रूप में 225 गुणित 5 × 10x, तो x का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही सरल सवाल है, देखिए हमने इसको कैसे नियम से दिया है। यदि HCF 225 और 60 का HCF ये है, तो अब देखिए क्योंकि 225 और 60 का जब आप HCF निकालेंगे, आप निकाल सकते हैं, तो आप देखेंगे 15 आएगा। तो हमने यहाँ डायरेक्ट इनका HCF 15 लिख दिया। अब जो है फिर ये इधर 225, ये समीकरण राइट हैंड वही है,